हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे जब हाई कोर्ट के पास में मामला जाता है कंफर्मेशन के लिए। अब हाई कोर्ट क्या करेगा, तो इसके लिए अगला सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। 366 हमने पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे 367 कि जब मामला हाई कोर्ट के पास में कंफर्मेशन के लिए आया तो हाई कोर्ट को लगता है कि अभी इस मामले में और जांच और साक्ष्य की जरूरत है, क्योंकि किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट देना कोई छोटी बात नहीं होती, उतनी आसान बात नहीं होती है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है और जितनी हो सके टाइम लेना भी चाहिए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें अभी भी जांच होनी बाकी है, इसमें भी और जांच होनी चाहिए और एविडेंसेस की जरूरत होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, सेशन कोर्ट को कहेगा कि आप इसकी फिर से जांच करवाइए और फिर से इसके लिए एविडेंस कलेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर हमें भेजिए। लेकिन अगर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को नहीं कहता है कि वो जांच करे या एविडेंस कलेक्शन करे, तो फिर हाई कोर्ट इस मामले में खुद ही आगे बढ़ेगा, वो खुद से जांच करवाएगा, वो खुद से एविडेंस वगैरह लेने की कोशिश करेगा। और जब तक ये प्रोसीजर चल रहा होगा जांच करवाने का और एविडेंसेस लेने का, तब तक हाई कोर्ट जो है एक्यूज्ड को जो हाजिरी होती है उसकी हमेशा कोर्ट में आने को लेकर के उससे उसको फ्री कर देगा कि अभी आप जो है हमेशा मत आइए, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तभी आपको बुलाया जाएगा। फिर हाई कोर्ट कहता है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर उसके पास में वक्त नहीं है, वो किसी वजह से इस मामले को नहीं देख पा रहा है, ना जांच करवा पा रहा है, ना एविडेंस वगैरह ले पा रहा है, तो फिर सेशन कोर्ट वहां से खुद ही ये सारे काम करके भेजेगा और वो जो भी साक्ष्य भेजता है उसको प्रमाण के साथ हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। ये हो गया आपका आर्टिकल सेक्शन 367। सेक्शन 367 में जब हाई कोर्ट के पास में सारे इंक्वायरी होकर के लेटर्स और साक्ष्य वगैरह एविडेंसेस वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, तो फिर आगे का प्रावधान जो है आपको मिलेगा 368 में। 368 में हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ, इसके लिए मृत्यु दंड वाला ही सजा का मामला बनता है, तो हाई कोर्ट उसके डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर देगा। या फिर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, मृत्यु दंड की सजा वाला मामला नहीं बनता, ये सजा नहीं देनी चाहिए, तो हाई कोर्ट यहाँ पर कोई भी विधि द्वारा स्थापित यानी कि डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड की सजा के अलावा और कोई दंड भी दे सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, कोई मामला इसके खिलाफ में बनता ही नहीं है, कोई एविडेंस जो है इसके अगेंस्ट में साबित ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर हाई कोर्ट जो है जो सेंटेंस उसको सेशन कोर्ट ने दिया था उसको नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर देगा और उसको दोष मुक्त कर देगा। या फिर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये डेथ सेंटेंस वाला मामला या फिर ये वाला मामला बनता ही नहीं है जो वहां से आया है क्लियर होकर के, तो फिर हाई कोर्ट को लगता है कि मामला कुछ और ही बनता है, तो आरोप में बदलाव किए जाएंगे और नया आरोप जो है संशोधित होकर सामने आएगा और नए आरोप के बाद में हाई कोर्ट फिर से ट्रायल चलाने का ऑर्डर जो है सेशन कोर्ट को दे देगा। इससे यही पता चल रहा ना कि या तो हाई कोर्ट जो है सजा को बरकरार रखेगा या सजा को बदल देगा, या फिर अगर वो चाहेगा तो दोष मुक्त भी कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको इस सेक्शन के साथ में याद रखनी है कि इसमें अपील करने का भी प्रावधान है कि अभियुक्त के पास में अपील करने का टाइम है और अपील करने का हक भी है, अधिकार भी है। तो हाई कोर्ट किसी भी दंड की पुष्टि तब तक नहीं करेगा जब तक अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो खत्म ना हो जाए, यानी अपील करने की अवधि जो है समाप्त ना हो जाए। तो हाई कोर्ट को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक अपील की अवधि समाप्त होती है, या फिर हाई कोर्ट को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक अभियुक्त जो है अपील ना कर दे। तो अपील, क्योंकि दूसरे को भी तो सुनने का हक दिया जाएगा ना, कि अगर सेशन कोर्ट की तरफ से सजा आई है कंफर्मेशन के लिए तो सेकंड पार्टी को भी तो सुनना होगा। सेकंड पार्टी को सुने बिना हाई कोर्ट कोई फैसला देगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि हाई कोर्ट अपील होने तक के लिए, अपील की टाइम पीरियड लैप्स होने तक के लिए वेट करेगा, तब तक किसी भी दंड की पुष्टि यानी कंफर्मेशन वो नहीं कर सकता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 369 में। सेक्शन 369 में ये जानने के पहले कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर डेथ पनिशमेंट बनता ही नहीं है, कोई और दंड देना चाहिए, तो हाई कोर्ट नए दंड का निर्धारण करेगा और ये जो नया पनिशमेंट वो देगा, इस मामले को अगर 2 या 2 से ज्यादा जजेस देख रहे हैं मिल करके, या फिर अगर 2 जजेस देख रहे हैं तो उनमें से
उन दोनों की हस्ताक्षर वहां पर बहुत जरूरी होंगे, या फिर अगर 4 लोग 5 लोग भी उसको देख रहे हैं तो कम से कम 2 जजेस की सिग्नेचर उस नए दंडादेश पर जो कि वहां निर्धारित किए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, उन पर उन 2 जजेस का कम से कम उन 2 जजेस की सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है। अभी यहाँ इसी सेक्शन तक ही मैं कवर करती हूँ, क्योंकि इसके बाद में अभी और भी बहुत सारे सेक्शन है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि आप लोग पढ़ें और पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, आपकी जो है सीमा जवाब दे जाए सुनने की पढ़ने की, इतना ही काफी है। धीरे धीरे करके अच्छा मन लगा के पढ़ना चाहिए ना। तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मैं आपसे अगली वीडियो में वापस मिलती हूँ। जब तक इसको खत्म नहीं होगा तब तक यही चलेगा। अब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और मुझसे अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई है तो मैं आपके साथ हूं हमेशा। आज की वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आया तो अनलाइक कर दें। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है, आप सीरियस तो आप होंगे ही ना, अगर आप इस सर्विस में जाना चाहते हैं तो बहुत सीरियस होंगे आप। तो मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। मैं अगले पॉइंट के साथ मैं आपसे जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।